एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु पर क्लिक कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे से अधिक हो, परंतु 60 वर्ष से कम हो। 60 वर्ष से कम हो। कितने पॉलिसी धारक की संख्या कितनी है? 100। कितनी है? 100। तो चलो देखते हैं, डाटा यहाँ पर आपका दिया हुआ है। कह रहा है 20 से कम आयु वाले पॉलिसी धारकों की संख्या 2 है। 25 से कम पॉलिसी धारकों की संख्या कितनी है? 6 है। 30 से कम कितनी है? 24 है। इस तरह से ये डाटा दिया हुआ है। नहीं, डाटा दिया हुआ है और कह रहा है इसका माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये जो है ये वर्ग अंतराल के फॉर्म में नहीं है। देख रहे हैं ना, 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, 35 से कम। तो इसे आपको इंटरवल के फॉर्म में, मतलब वर्ग अंतराल के फॉर्म में लिखना पड़ेगा सबसे पहले। और ये बताओ, ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब बारंबारता है या संचयी बारंबारता है? कैसे पता चला कि रेगुलर? हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब बढ़ते क्रम में। देखो 2, 6, 24 इस तरह से बढ़ते क्रम में है, मतलब ये संचयी बारंबारता है। तो संचयी बारंबारता है तो फिर हमें अब बारंबारता निकालना पड़ेगा, क्योंकि माध्यक में संचयी बारंबार सूत्र में जो होता है माध्यक का, संचयी बारंबारता भी होता है और बारंबारता भी होता है, याद है ना? तो इसीलिए अब आपको एक अलग खंड बनाना पड़ेगा और वो होगा बारंबारता का। किसका? बारंबारता का। तो चलिए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 3। कितना? 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हो जाएगा। चलो हम क्या करते हैं, इसी पर आपका बारंबारता भी निकाल देते हैं और वर्ग अंतराल भी इसी पर बना देते हैं। नहीं, यहाँ पर चलो ध्यान से देखो। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको हम वर्ग अंतराल के फॉर्म में लिखते हैं। किस अंतराल में? वर्ग अंतराल के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर एक अलग खंड बना देते हैं वर्ग अंतराल का। किसका बना देते हैं? वर्ग अंतराल का बना देते हैं। तो अलग एक फॉर्म बन जाएगा आपका वर्ग अंतराल का। वर्ग अंतराल का। अब प्रश्न उठता है कि वर्ग अंतराल आप बनाओगे कैसे? तो देखो ये 20 से कम है, तो इसको आप 20 से कम ही लिखना। क्या लिखोगे इसे? तो इसे आप 20 से कम ही लिखना। 20 से कम। ये इसका हो गया। अब देखो तो कितना कितना का अंतर है, 5-5 का। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 से 25। 20 से 25 हो जाएगा। ये इसका वर्गांतराल हो गया। फिर क्या होगा? 25 से 30 हो जाएगा। ये इसका वर्गांतराल हो गया। ये हो जाएगा 30 से 35। ये इसका वर्गांतराल हो गया। नहीं, फिर ये हो जाएगा 35 से 40। ये इसका वर्गांतराल हो जाएगा। ये हो जाएगा 40 से 45। ये वर्गांतराल इसका हो जाएगा। ये हो जाएगा 45 से 50। ये वर्गांतराल इसका हो जाएगा। नहीं, ये हो जाएगा 45 से 50।
50 से 55, ये इसका वर्ग अंतराल हो जाएगा। और ये हो जाएगा 55 से 60 हो जाएगा। तो कल हमने सीखा था कि बारंबारता दिया रहा है तो संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे। अब कह रहा है कि संचयी बारंबारता दिया हो तो बारंबारता कैसे निकालेंगे। तो उसमें जोड़ते थे, इसमें घटा देना, बस यही अंतर है। तो यहाँ पर हम निकालते हैं बारंबारता। क्या निकालते हैं? बारंबारता। बारंबारता ये है संचयी बारंबारता। नहीं, तो बारंबारता कैसे निकालोगे? ये दो होते तो ऐसे ही रहेगा। हाँ, 6 में से 2 जाएगा, बस ऐसे घटा देना है। तो 6 में से 2 जाएगा, ये हो जाएगा 4। 24 में से 6 जाएगा, कितना? 18। फिर 45 में से आपको 24 घटा देना है। 45 में से 24 घटाओगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा तो 21 आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखो 78 है, तो 78 में से 45 घटाओगे तो हो जाएगा 33। क्या हो जाएगा? 33। अब 89 में से 78 घटाओ, ये हो जाएगा 11। फिर 92 में से 89 घटा दो, जल्दी से 3। अच्छा, 98 में से 92 6, और 100 में से 98। अब जल्दी से बोले क्या करते थे। घर पे आप रिवीजन करके आए हैं तो आपको पता होगा कि अब यहाँ से हम क्या करेंगे। बारंबारता भी आपका निकल गया, अब आपका बारंबारता भी निकल गया, तो क्या करोगे? नहीं, आप निकाल रहे हो माध्यक, तो आपको बारंबारता को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने पर जो आएगा उसको आप n मानोगे। नहीं, तो बारंबारता ये वाला हो गया, इसको जोड़ोगे, क्या करोगे? तो जोड़ोगे तो इसको हम n से डिनोट करते हैं। घर पे आप इसका मतलब कि रिवीजन करके नहीं आए हैं, यही सबसे बड़का गलती आप लोग करते हैं। तो ये n जो हो गया मतलब बारंबारताओं का योग, जिसको हम पहले सिग्मा f से सूचित करते थे, fi से। नहीं, अब माध्यक को हम सिग्मा f न लिख करके n लिखते हैं। तो n है क्या चीज? बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का। अब ये बारंबारता आप जोड़ोगे ना तो 100 के बराबर आएगा। नहीं, यदि नहीं आया तो कहीं ना कहीं इसमें गलती हुआ है। तो इसको जोड़ोगे तो देख लो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 100 ही आएगा। नहीं, हाँ 100 ही आएगा। तो इसको जोड़ोगे तो 100 आ गया। अब क्या करोगे? n/2 निकालोगे। क्या करोगे? अब आप n/2 निकालोगे तो चलो यहाँ पर ये प्रश्न संख्या आपका 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ से आपको, चलो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। n निकालोगे तो n बराबर कितना हो गया? 100। अब हमें निकालना है n/2। n/2 हो जाएगा कितना? 50। 100/, अब n/2 मतलब 50 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता देखना है। ठीक है, यहाँ पर 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। कौन है जी? जल्दी से बोलो। 50 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 78 है। तो क्या करोगे? 78 वाले 78 को और उस वर्ग अंतराल को घेर दोगे। यही ना बताए थे। तो इसको आप अब घेर दो। इसको क्या करो? घेर। तो देखो 78 यहाँ पर है ना, ये हो जाएगा ये वाला। इसको हमने घेर दिया, हो गया।
तो माध्यक वर्ग कौन हो जाएगा 35 से। तो इसलिए माध्यक वर्ग जो होगा, माध्यक वर्ग जो होगा वो होगा 35 से 40 हो जाएगा। तो सूत्र का जो एल होता है वो कौन होगा इसमें, यहाँ एल बराबर हो जाएगा 35। और संचयी बारंबारता कौन होगा, जल्दी से बोलो सूत्र का संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता ये है, इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता ये 45 होगा। नहीं, ये हो जाएगा सी एफ बराबर कितना 45। और एफ जो होगा इसका अपना बारंबारता इस वर्गांतराल का, तो इसका अपना बारंबारता कौन है, इस वर्गांतराल का बारंबारता कौन है 33 है। एफ बराबर हो जाएगा 33। एफ बराबर n/2 हम निकाल ही चुके हैं। नहीं, अब सूत्र लिखते हैं, अब क्या दिक्कत है। अतः माध्यक बराबर क्या चीज, माध्यक बराबर हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF बटा F गुना H। अब हम सबका वैल्यू रखते हैं, अब हम क्या करते हैं, सबका वैल्यू रखते हैं। तो माध्यक बराबर हो जाएगा आपका, माध्यक बराबर वैल्यू रखो, अब एल सब यहाँ पर लिख दिया गया है। एल है आपका 35 प्लस n/2 है 50 माइनस CF 45, कितना 45 बटा एफ, एफ कितना है 33, एफ कितना और गुना 5, गुना चाहो तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। तो चलो अब ब्रैकेट के अंदर की क्रिया करते हैं। तो ये 35 तो ऐसे ही रहेगा, अब 50 में से 45 जाएगा तो 5, यहाँ पर 5 पहले से है, चलो लिख देते हैं 5 गुना 5 बट्टा 33। तो जल्दी से 25 में 33 से भाग दो, 35 प्लस 25 बट्टा 33, 25 बट्टा, अब 25 में 33 से भाग दे देंगे, जो आएगा 35 में क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जल्दी से 0 पॉइंट समथिंग आएगा, पच्चीस बटा 33। चलो हम भाग देते हैं, अपना भाग दे देना। 25 भागा कितना 33, कितना आ गया 0.7575, नहीं तो हम 0.75 ले लेते हैं, 0.75। ये हो जाएगा आपका 35 प्लस 0.75। अब इसको आप जोड़ोगे, ये हो जाएगा 35.7575। यही आपका अभीष्ट माध्यक हो जाएगा। और वर्ष में, किसमें वर्ष में, तो अभीष्ट माध्यक बराबर हो जाएगा, अभीष्ट माध्यक बराबर होगा 35.75 वर्ष। नहीं लिखिएगा समय, मंथ नहीं यूनिट नहीं लिखिएगा तो भी आपका कुछ नंबर काट सकता है। तो आपको जब प्रश्न दिया रहा है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये लिखिएगा वर्गांतराल ये रहेगा और सामने वो चीज बना देना है आपको। आपका समय बचाने के लिए इसको हम दोबारा से हम इसका ये नहीं किए हुए, इसको साथ में लेकर के हम चले। नहीं, समय क्या हो गया बच गया हम लोगों का। कोई दिक्कत नोट करना है, हाँ?
तो नोट करना है तो रुक जाइए, इंड में हम नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इनको नोट करना होगा, इंड में आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलिए। हाँ, बस सूत्र याद रहना चाहिए, एक कम प्रकार का दिया रहा है ना तो आप इस तरह से बना देना इसको। और ये बारंबारता है तो संचयी बारंबारता है तो बारंबारता में क्या करते हैं, पहले तो शुरू वाले को ऐसे ही लिख देंगे और उसके बाद से नीचे वाले में सुपर वाले क्या करेंगे, घटाते जाएंगे। इसका मतलब समझ रहे हो? चलो थोड़ा देर के लिए हम समझा देते हैं। 20 से कम पोलिश धारा कितना है, 2, और 25 से कम कितना, तो 6 में 2 भी आ गया। एक काम करो, दो विद्यार्थी जो है हाथ पर हम जो बोले हैं उसको नोट करो। चलो जी नोट करो दोनों जल्दी से। एक रोल नंबर आपका हम बतला रहे हैं, नहीं, एक अपना रोल नंबर नोट करो 15, और एक नोट करो रोल नंबर 18। हो गया। अब 2 और नोट करो रोल नंबर, अपना अपना रोल नंबर याद रखना आपको। चलो 22 और 24 हो गया। चलो अब हम रोल नंबर बोलेंगे उसके हिसाब से हाथ उठा देना है। 20 से कम रोल वाले, 20 से कम, 2 उठवा गए आप लोग। चलिए हाथ नीचे कीजिए। अब हम बात करते हैं 25 से कम रोल वाले, तो आप लोग भी तो आ गए। 25 से कम में तो आप लोग भी आ गए, नहीं आ गए? तो 25 से कम वाले में 4 आ गए, अब 20 से कम वाले में 2 आ गए। तो यहाँ पर जब अभी इसका मतलब हो गया, ध्यान से देखो, 20 से कम 2 और यहाँ पर 25 से कम 6, तो 25 से कम वाला में 6 में तो 2 भी शामिल है। तो जब इंटरवल में हम बांट रहे हैं कि 20 से कम तो चलो 2 आएगा, तो बारंबारता कितना हो गया, 2। अब हम बात करते हैं 20 से 25, तो दोनों का हटाना पड़ेगा। तो 6 में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब हम 20 से 25 कहे तो वही ना 2 हाथ उठाएगा, सारे तो हाथ नहीं उठाएगा, नहीं। इसीलिए जब इंटरवल में बांटते हैं तो क्या करते हैं, 6 में से 2 घटा दे। अब हम कहते हैं कि चलो यहाँ पर 30 से कम, तो 30 से कम 24 है, तो 24 में 6 भी तो आ गया। हम कह रहे हैं अब 25 से 30, तो 25 से 30 का मतलब 24 में से 6 को क्या करेंगे, तो अब ये हमारा क्या होगा, बारंबारता। हर समझ में बारंबारता। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, चलिए ये 4 नंबर, कौन सा, 4 नंबर, हमें पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात करना। चलो इतना तो याद हो गया। चलो जी, कहने का प्रश्न हो गया जी, 4 नंबर। अच्छा चलो प्रश्न हम लिख देते हैं यहाँ पर, है कि नहीं। ये प्रश्न हो जाएगा आपका 4 नंबर, कितना, 4 नंबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, प्रश्न पढ़ो, कह रहा है, हाँ, एक पौधे, ये लंबाई दिया हुआ है और ये पत्तियों की संख्या है कि नहीं, जो लीफ है उसकी संख्या दिया हुआ है। 118 से 126 लंबाई वाली पत्तियों की संख्या कितना है, 3 है, नहीं। फिर 127 से 135 लंबाई के पत्तियों की संख्या कितना है, 5 है। इस तरह से ये डाटा दिया हुआ है। अब बताइए बारंबारता है कि संचयी बारंबारता, जल्दी से बोलो। फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता क्यों, क्योंकि यहाँ पर डाटा जो है ना वो
न तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है न तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है। इसका मतलब ये ट्रिक हो गया कि बारंबारता है। क्या चीज है? कंटिन्यू यदि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहता तो फिर क्या होता हो? संचयी बारंबारता। याद रहेगा? तो अब हमें अच्छा एक चीज बताओ, ये वर्ग अंतराल जो है कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, मतलब संतत है कि असंतत है? तो क्या बताए थे, जिस फॉर्मूला में एल प्लस आ गया उसमें वर्ग अंतराल को आपको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, संतत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो आपको इसको संतत बनाना पड़ेगा। ये वर्ग अंतराल लेकर चले कि इसको छोड़ दें? इसको छोड़ना पड़ेगा, हमें संतत वर्ग अंतराल बनाना पड़ेगा। तो आप किताब से नोट कीजिएगा तो चीज को नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ये वर्ग अंतराल संतत बनाने पर तो ये हो जाएगा संतत वर्ग अंतराल। कौन सा वर्ग अंतराल? संतत वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। तो संतत कैसे बनाते, ध्यान से देखो। जैसे ये वर्ग अंतराल हो गया, ये वाला हो गया ना, तो ये हो गया निम्न सीमा, ये हो गया उच्च सीमा। तो निम्न सीमा में से 0.5 घटाओगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दोगे, मतलब प्रत्येक वर्ग अंतराल में से निम्न सीमा है इसमें 50 पैसा घटा दो, इसमें 50 पैसा जोड़ दो, इतना तो याद रहेगा ना। प्रत्येक वर्ग अंतराल के निम्न सीमा में से 0.5 मतलब 50 पैसा घटा दोगे और दूसरे में 50 पैसा जोड़ दोगे। तो चलो इसको रुपया फिलहाल मान करके चलो, 118 रुपया में से 50 पैसा घटाओगे 117 रुपया 50 पैसा, मतलब 117.5। ये हो जाएगा 117.5 से अब इसमें जोड़ना है, ये हो जाएगा 126.5। फिर इसमें से घटाना है तो 127 रुपया में से 50 पैसा घटाओगे 126 मतलब 126.5 नहीं, तो ये हो जाएगा 126.5। और फिर उस सीमा में क्या करोगे, ये हो जाएगा 135.5। अब एक चीज बताओ, क्या देख रहे हो कि ये वाला यहाँ पर आ जा रहा है, तो निम्न सीमा में जोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस सीमा में जोड़ के जाना है हमको। तो ये फिर यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 135.5। चलो इसमें जोड़ो 100.5, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा तो 144.5। यहाँ पर क्या होगा जल्दी से बोलो, 153.5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आएगा 153.5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर 162.5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 162.5, यहाँ पर 171.5, फिर यहाँ पे 171.5 आएगा और यहाँ पर 180.5 नहीं होगा। चलो तो इसका वर्ग अंतराल अब ये संतत हो गया, पहले क्या था असंतत था, पहले असंतत था। अब इस वर्ग अंतराल से हमें कोई मतलब नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, अब हमें इससे मतलब है, डाटा से मतलब है। अच्छा ये क्या दिया है बारंबारता, तो फिर आपको अब संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हम निकालते हैं अब क्या चीज, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता CF, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता CF। तो चलो बताओ इसकी संचयी बारंबारता कितना होगा, 3 का 3 होगा, ये 3 हो जाएगा। अब क्या करोगे जोड़ोगे,
हो जाएगा 8। ये क्या होगा, 8 प्लस 9 हो जाएगा 17। फिर 17 आएगा, 12 जुटेगा इसमें, ये हो जाएगा 29। फिर ये कितना होगा, 29 और 5 29, ये कितना होगा 40 हो जाएगा। अब बताओ किसको आप जोड़ते थे, जल्दी से बोलो। अब सब क्लियर हो गया, बारंबारता, संचयी बारंबारता और वर्गांतराल। अब क्या करोगे, बारंबारता को जोड़ेंगे। तो बारंबारता को जोड़ोगे तो ये n बराबर हो जाएगा 40, जोड़कर देख लो 40 होगा। अब ये सब क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, लिखते हैं कि अब n/2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे n/2 निकालते हैं। तो चलो देखते हैं, n/2, तो n कितना है 40, तो n/2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 20 से बड़ी संचयी बारंबारता, 20 से ठीक बड़ी, 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता संचयी बारंबारता कौन होगा 29। सही है जी। देखो 29 कहाँ पर है, उसको और उसके वर्ग अंतराल को घेर दो, तो 29 सही हो गया। हालांकि इसको घेरना जरूरी नहीं है, बस एक ये होने के लिए कि चलो कहीं ऐसा ना कि किसी वर्ग अंतराल का बारंबारता, मतलब बारंबारता वर्ग अंतराल कोई और ले लें, इसका बारंबारता कुछ और ले लें, नहीं तो इससे क्या होता है कि एक अंदाज आ जाता है ना कि हम गलत, हाँ सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो चलो 29, तो 29 का वर्ग अंतराल कौन होगा, ये वाला, तो माध्यक यही ना होगा, माध्यक वर्ग। इसलिए माध्यक वर्ग, क्या चीज, माध्यक वर्ग जो होगा, माध्यक वर्ग जो होगा कौन हो जाएगा 144.5 से 153.5 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर एल क्या होगा, यहाँ एल क्या होगा, यहाँ एल हो जाएगा 100.5 हो जाएगा। अच्छा सी एफ कौन होगा या इसका, जस्ट इसके ऊपर वाला संचयी बारंबारता 17 होगा। इस वर्ग अंतराल का जो संचयी बारंबारता 29, उसको छोड़ करके 17 जो है सूत्र का संचयी बारंबारता हो जाएगा। एफ हो गया। अब एफ कौन होगा, इस वर्ग अंतराल की बारंबारता हो जाएगा 12। और एच कितना का अंतर है, जल्दी से बोलो, 5-5 का अंतर है। 126.50 रुपया में से 117 या 153, कोई भी किसी भी वर्ग अंतराल की लंबाई लेना लो, कितना होगा जल्दी से बोलो। अरे 126.50 रुपया में 117.50 रुपया घटाओगे तो कितना होगा, 9 होगा। यही तो जाएगा सब कहीं मार्केटिंग करने, तो सबको हिसाब किताब ढंग नहीं आएगा। एच कितना 9 हो जाएगा, नहीं 9 हो गया। तो चलो अब हम चलते हैं, सूत्र लिखते हैं। अब क्या लिखते हैं, तो लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुना एच, गुना एच। चलो सबका वैल्यू बैठा हुआ, एल कितना है, एल देखो यहाँ पर लिखे हैं 144.5 प्लस n/2 कितना
20 है, माइनस CF 17 है, बट्टा F कितना 12 है, F कितना गुना H। चलो तो 20 में से 17 घटा देते हैं तो 144.5 प्लस 20 में 17 जाएगा तो 3 गुना 9, अब बट्टा कितना। यदि अब कटने वाला है तो काटो, 3 चौका 12, तो कितना आ गया, ये आ जाएगा बराबर 144.5 नहीं प्लस 9/4, 9 अब 4 से भाग दो 9 में, जल्दी से 4 दूनी 8, बचा 1.10, 4 दूनी 8, 2 कितना 2 20, 4 बचे कितना हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो, तो जोड़ने का ढंग आता है ना, 144.5 है तो हम 0 चाहे तो जितना लिख सकते हैं, यहाँ पर पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा। और 144.50 हम 2 रुपये 25 जोड़ोगे तो कितना होगा 146 हाँ 75 पैसा, मतलब 146.75 हो जाएगा। जोड़ो ना इसको, 5 ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, यही ना होगा। यही आपका हो गया माध्यक, मतलब एवरेज लंबाई जो होगा वो हो जाएगा 146.75 mm। अभीष्ट माध्यक, अभीष्ट माध्यक बराबर हो जाएगा माध्यक बराबर 146.75 mm। यही आपका क्या हो जाएगा माध्यक हो जाएगा, यही आपका माध्यक हो जाएगा। चलिए क्या दिक्कत है इसमें, अब क्या करा लिखेंगे। अच्छा तो नोट करने के लिए हम बोले नहीं है, क्या बोले हैं, तो फिर सुनता है ये नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके और दिमाग तो कहीं और रहता है। चलो और कौन सा प्रश्न है अब, चलिए जल्दी से नेक्स्ट प्रश्न। एग्जाम सर पर आ गया, पांच नंबर में। अब यहाँ पर ये वर्ग अंतराल संतत है, ये बारंबारता की संचयी बारंबारता, तो आपको संचयी बारंबारता निकाल देना है। ये प्रश्न पहले ही बना चुके हैं, जितना प्रश्न अभी बता रहे हैं सब वही है, अब इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है। तो वर्ग अंतराल संतत है, बारंबारता दिया, संचयी बारंबारता निकालना है, बारंबारता को जोड़ करके n निकाल देना है, n/2 निकाल देना है, n/2 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता वाली वर्ग अंतराल को हम क्या कहेंगे माध्यक वर्ग कहेंगे, और उसके बाद से फॉर्मूला लिखना है, आपका बन जाएगा। सही बनेगा। तो देखो ये भी वही चीज है, ये वर्ग अंतराल संतत है, ये क्या चीज है बारंबारता। तो आप क्या करना, अब चाहो तो यहाँ पर संचयी बारंबारता लिख करके बना सकते हो, और नहीं तो इसको आप इस तरह से वर्टिकली इस तरह से बना देना, ये वर्ग अंतराल, ये हो जाएगा बारंबारता, यहाँ पर संचयी बारंबारता हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
तो यदि पीछे वाला प्रश्न समझ में आ गया तो ये बन जाएगा, नहीं समझ में आया है तो नहीं बनेगा। समझ में आ गया सबको? ये प्रश्न जब आपसे नहीं बनेगा इतना हल्का, तो फिर आगे का प्रश्न उम्मीद करना कौन सी है, बेकार। आगे के प्रश्न का उम्मीद करना बेकार है। ये भी वही चीज है, ये भी आपका वही चीज है, संतत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या चीज है, बारंबारता, संचयी बारंबारता आपको क्या करना है, निकाल देना। संचयी बारंबारता आपको निकाल देना, कोई दिक्कत? ये सब फॉर्मूला भी आपका लास्ट में दे रखा है इसने, नहीं? ये फॉर्मूला आप चाहें आगे बढ़े। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब अगला जो टॉपिक्स है नया वाला सिलेबस में आपका त्वरण जो है वो हटा दिया, संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण। ठीक है, अगला जो टॉपिक्स होगा आप लोगों का वो है संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण। तो आज तक आप लोग के एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा है, वो नहीं पूछा है वो, और मेरे ख्याल से वो पूछेगा भी नहीं, क्योंकि वो जो है कोई खास अब हाथ से उसको खींच करके अपने से कुछ ऐसा करना है नहीं, इसीलिए वो परफेक्ट नहीं आ पाता है, इसलिए मेरे ख्याल से टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए शायद सिलेबस से क्या किया, उसको हटा दिया है, और एग्जाम में आता भी नहीं है। तो कहिए तो उसको हम बताते हैं, नहीं तो कहिए तो अगला टॉपिक चालू करते हैं, नहीं? तो अगला जो टॉपिक्स होगा वो होगा हम लोगों का प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रोबेबिलिटी क्या चीज, प्रोबेबिलिटी। अगला जो टॉपिक है हम लोग का प्रोबेबिलिटी, नहीं, इसको हम बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं, प्रायिकता इसको बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं, प्रायिकता। इसको आप पॉसिबिलिटीज भी बोल सकते हो, नहीं, संभावना भी आप बोल सकते हैं इसको। तो चलिए हम बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, प्रायिकता की उत्पत्ति जो है आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जिसके चलते हमें मैथ में इसको शामिल किया गया, गणित में इसको शामिल किया गया। और ये प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, ये आप लोगों को 11th में भी मिलने वाला है, 12 में भी मिलने वाला है, आगे भी आपको मिलेगा ये। इसीलिए प्रायिकता जो है आपके लिए एक खास चैप्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, खास चैप्टर बन जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके उत्पत्ति का थोड़ा सा हम लोग नॉलेज रखते हैं, जानते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। तो इसके उत्पत्ति जो है कहा जाता है कि जुआरियों के कारण हुआ, जुआरियों के चलते हुआ। पहले क्या था कि लोग जो है ज्यादा जुआ खेलते थे। एक ऐसा ना कि अपने अपने यहाँ लगभग लगभग हर देश में ज्यादा लोग जुआ खेलते थे। जुआ तो लोग अभी भी खेलते हैं, अब उसका नाम बदल करके हो गया सट्टा बाजार। जैसे क्रिकेट, हाँ क्रिकेट होता है तो आप लोग देखते हैं कि आप लोग सट्टा लगाते हैं, नहीं आप ही लोगों में से सट्टा लगाता होगा। चलो भाई इंडिया खेल रहा है और ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है,
तो इंडिया जीतेगा कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? तो दो ठो हो जाता है, कहता है कि ना ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, दो ठो कहता है क्या, तीन ठो कहता है कि नहीं चलो भाई इंडिया जीतेगा। तो हो जाए, तो हो जाए, तो चलो इंडिया जीतेगा, तो 100 रुपया तुमको देना पड़ेगा या 1000 रुपया तुमको देना पड़ेगा। यदि ये हार जाएगा तो हम तुमको देंगे, हो गया। इसी को तो बोलते हैं सट्टा। तो सट्टा बाजार जो होता है वो अरबों खरबों का होता है, हर चीज पर सट्टा लगता है, मैच में ज्यादा लगता है, मैच में ज्यादा, करोड़ों अरबों का सट्टा बाजार एक दिन में, एक झटका में कोई कंगाल हो जाता है, कोई जो होता है माल हो जाता है, एक झटका में। सट्टा बाजार का ये खासियत है। नहीं तो पहले भी लोग जो है यही काम करते थे, तो उसको पहले जो है जुआ बोला जाता था। नहीं, ताश का खेलना, पासा का खेलना, ये सब क्या कहलाता है? जुआ। तो पहले क्या था कि लोग जुआ खेलते थे, तो उस टाइम में की हम बात करें, जब उस टाइम में अच्छे से मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे, जैसे गैलीलियो हो गए, लाप्लास हो गए, नहीं तो ये सब मैथमेटिशियन साइंटिस्ट जो थे वो मौजूद थे उस टाइम में। तो उनके कुछ दोस्त थे जो जुआ खेलते थे और बराबर जुआ में हार जाते थे। तो फिर उन लोगों ने दिमाग लगाया कि अरे यार, हम लोग जुआ में बार बार हार जाते हैं, अधिकतर हम हार जाते हैं, तो कुछ उपाय इसका होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा चांसेस हो कि हम क्या करें, जीते। तो फिर उन लोगों को याद आया कि अरे यार, मेरा दोस्त जो है लाप्लास है, मेरा दोस्त जो है गैलीलियो है, नहीं अब वो सब कहता है कि हम बहुत बड़े मैथमेटिशियन है कि नहीं, मेरे पास लगभग लगभग बहुत सारा चीजों का निदान है। तो चलते हैं उन्हीं लोगों के पास, देखते हैं कि कितना बड़ा मैथमेटिशियन है, पता ही चल जाएगा यार। नहीं, अब वो लोग गए, अपने दोस्त जो थे मैथमेटिशियन साइंटिस्ट उस टाइम के, उन लोग के पास गए और जा करके फिर पूछे कि देखो यार, तुम तो कहता है कि बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है कि नहीं? हाँ भाई है, ये है, बोलो ना क्या बात है। अब तो देखो ना, हम तो जुआ खेलते हैं और अधिकतर हार जाते हैं, कोई ऐसा उपाय बताओ कि ज्यादा चांसेस रहे कि हम जीते हैं। नहीं तो आज के टाइम के यदि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई जुआरी आ करके किसी पढ़े लिखे आदमी से बात करे, अरे यार हम जुआ में हार जाते हैं, कोई ऐसा ट्रिक बताओ ना कि हम ज्यादा बार जीते हैं। नहीं, तू कहेगा अरे यार ये जुआरी आ करके हमारे जैसे पढ़े लिखा आदमी से ऐसा बात बोलता है कि नहीं, तो उसके कान के नीचे बजाएगा, कहेगा भट है, ये सब जुआरी तुआरी की बात हम नहीं जानते हैं। लेकिन वो लोग महान तो महान होता, महान आदमी किसी बात को बुरा नहीं मानता है, बुरा नहीं मानता है, वो दो ही चीज जानता है। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है, हमारे बात यदि आपको अच्छा नहीं लगता है, तो चलो ठीक है, जाओ तुम अच्छा कहो, भला कहो, बुरा कहो, उससे हम कोई मतलब नहीं है। हमको तुम्हारे साथ जो है एडजस्ट नहीं करना है, हमारा सोच अलग है, तुम्हारा सोच कौन सी है, अलग है। इसलिए तुम अच्छा कहो खराब कहो, जाओ तुम्हारी मर्जी, जो को हमारे अंदर, हमारे बॉडी के अंदर छेद थोड़े ना हो जा रहा है तुम्हारे कह देने से। तो हम उस दलदल में काहे के लिए फंसने जाए, काहे के लिए माथापच्ची करने जाए, यार यार मेरे को ये बोल दिया, अब इसका हम बदला लेना है हमको, तो हम अपना काम करें कि वही सब काम हम सोचते रहे। तो जो, हाँ, जो विद्वान होते हैं उनके पास ये सब सोचने का टाइम नहीं रहता है कि नहीं। तो फिर वो लोग सोचे, जैसे लप्लास हो गए, गैलीलियो और बहुत सारे थे उस टाइम में, तो उन लोगों ने सोचा कि अरे यार हाँ, ये सही कहता है, कुछ किया जा सकता है। बात समझ रहे हो ना, कुछ किया जा सकता है, इसके बारे में सोचा जा सकता है कि ज्यादा बार ये जीते, ज्यादा बार जीते। और फिर उन लोगों ने मैथ का एक ब्रांच ही बना डाला, जिसको हम कहते हैं क्या चीज, प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? इसकी उत्पत्ति जो है कहा जाता है कि जुआरियों के कारण हुआ, और ये ज्यादा जो है जुआ के चलते जो है ना, ये आपका कौन सी हो गया, आप फेमस हो गया। तो आजकल इसका इंजीनियरिंग वगैरह में बहुत सारा यूज किया जाता है, नहीं इसका भविष्यवाणी वगैरह में भी इसका लोग यूज करते हैं, प्रायिकता का, पॉसिबिलिटी का। तो चलिए, तो अब हम आते हैं, तो प्रायिकता पढ़ने से पहले कुछ चीजें जो है वो चीज आपको जानना है, ठीक है। तो प्रायिकता का मतलब, तो एक तो समझ गए हम कि प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। क्या चीज? संभावना को व्यक्त करना, पॉसिबिलिटीज, संभावना। तो संभावना है, सत्य भी हो सकता है,
और असत्य भी हो सकता है, सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आपसे एक प्रश्न बोलते हैं। प्रश्न ये करते हैं कि मान लो कि आज हम बात करते हैं कि आज वर्षा बारिश हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं? तो हम कुछ विद्यार्थी से राय लेना चाहते हैं बारिश के बारे में। किसके बारे में? बारिश के बारे में हम आपसे राय लेना चाहते हैं, नहीं? चलो मान लो ये एक एक विद्यार्थी हो गया या ये कोई व्यक्ति हो गया। फिर हमारे पास ये दूसरा व्यक्ति है बी, तीसरा व्यक्ति है सी, चौथा व्यक्ति है डी, पांचवा व्यक्ति है ई, नहीं? अब हम ए से पूछते हैं कि चलो ए बताओ कि आज बारिश होने की कितनी संभावनाएं है, परसेंटेज में बताना है आपको, कै परसेंट, कितना परसेंट संभावना है, नहीं? तो ए कहता है, चलो ए आप ही में से कोई बन जाओ। चलो जी, ए कै परसेंट? 4%। कितना? ऊपर 2-4% भी कहता है, 1% कोई बोलो ना, एक तो 4% इनके हिसाब से चांसेस है कि आज बारिश होगी। चलो जी, अरे बोलो ना ये कोई 40%। चलिए एक विद्यार्थी का जवाब आ गया 40%। चलो अब हम सी से पूछते हैं। तो सी कहता है कि आज बारिश होने की संभावना जो है ना वो 60% है, नहीं? अब हम डी से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? तो डी कहता है आज जो है 20% है चांस, नहीं? अब ई से हम पूछते हैं। तो ई कहता है आज एकदम 100% बारिश होगी। कितना परसेंट? और एक और विद्यार्थी को हम शामिल कर लेते हैं, एक और व्यक्ति को शामिल कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं एफ। क्या चीज? एफ। तो ये कहता है आज बारिश नहीं होगी, मतलब 0%। क्या परसेंट? 0%। तो अब एक चीज बताओ कि 100% से भी ज्यादा की संभावना होता है क्या? 100% से तो आगे कुछ नहीं होता है, आगे होता है, और नहीं होगा मतलब 0%। तो किसी भी संभावना को व्यक्त करेंगे तो उसका जो संख्यात्मक मान आएगा वो या तो 0% आएगा और नहीं तो सबसे ज्यादा क्या आएगा? 100%। इससे आगे और पीछे भी हो सकता है क्या? जल्दी बोलो। 100% का मतलब 100%, 100% का मतलब है कि आज निश्चित है कि आज बारिश आएगी। 0% का मतलब आज बारिश नहीं आएगी। अब परसेंटेज को यदि हम संख्या में बदल दे तो 0% का मतलब होता है 0/100। 100 से डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 4/100। ये कितना हो जाएगा? 40/100। ये कितना होगा? 60/100। और ये कितना होगा? 20/100। और ये कितना होगा? 100/100। तो 0/100 को हम 0 लिख देते हैं। अब बाकी ये सब ऐसा ही, अभी फिलहाल इसको हम काट छाट नहीं करेंगे। ये हो जाएगा 60/100, ये हो जाएगा 20/100। और 100/100 कितना? मतलब इतना अब हम समझ गए कि किसी भी संभावना को यदि हम संख्यात्मक रूप में व्यक्त करें तो उसका मान 0 से लेकर के 1 तक ही आएगा। बोलिए कि 1 से ज्यादा भी आएगा। 1 का मतलब 100%, मतलब निश्चित है कि आज बारिश आएगी।
आज 0% का मतलब जीरो, मतलब आज बारिश नहीं आएगी। अब बाकी संभावना का मान इसके बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इतना तो हम समझ गए कि किसी भी संभावना का यदि को संख्या के रूप में हम व्यक्त करें तो उसका मान 0 से लेकर कहां तक आएगा, 1 तक आएगा। और इसी संभावना का जो संख्यात्मक मान होता है ना, उसी को हम कहते हैं प्रायिकता। क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो अब हम समझ गए कि किसी भी प्रायिकता का मान, कोई घटना घटे, जैसे बारिश का होना घटना ही ना हो गया, अरे सब घटना ही ना हो गया। घटना का मतलब क्या होता है, घटना का मतलब होता है इवेंट, जिसको बोलते हैं कि आप उसके बारे में नहीं जानते हो, अचानक कुछ ऐसा हो गया। जैसे हम कह रहे हैं कि आज बारिश होने का 60% संभावना है, तो कोई जरूरी है कि 60% सही होगा, बोलिए नहीं। आज हम कह रहे हैं कि 100%, तो कोई जरूरी है कि 100% कह रहे हैं तो एकदम निश्चित है कि बारिश अइबे करेगा, नहीं। लेकिन चांसेस ज्यादा है, इसका मतलब कि आज बारिश, सबसे ज्यादा चांसेस है कि बारिश आज आएगा, बारिश आएगा। तो जो चीज हम नहीं जानते हैं वो अचानक हो जाता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं क्या चीज, घटना। क्या बोलते हैं, घटना। जैसे आप पढ़ रहे हो अभी, अभी आपके मामा के मामा के मामा के मामा यदि आ जाए, नहीं, आप बैठे हुए पढ़ रहे हैं आराम से, अचानक आपके मामा के मामा के मामा के मामा आ जाए, वो स्वर्ग में से आएंगे या नरक में से आएंगे, नीचे तो नहीं होंगे, लेकिन बाई द वे यदि कहीं से आ जाते हैं, तो बताइए, आप सोचे हैं कि हमारे मामा के मामा के मामा के मामा आ जाएंगे, अब वो अचानक आ जाते हैं और आपको आवाज देते हैं, आप देखिए तो क्या कहलाएगा, वो एक इवेंट कहलाएगा, एक घटना हो गया कि नहीं हो गया, जिसके बारे में हम नहीं सोच रहे, अचानक आ जाए। अचानक आप पढ़ रहे हैं, अचानक सांप आ गया, तो कोई सोचा है, आप सोच रहे हैं कि सांप भी आ सकता है अभी, अचानक सांप आ गया, तो सांप का आना क्या कहलाएगा, घटना हो गया, क्योंकि इसके बारे में हम नहीं जानते थे, पहले से उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं थे कि क्या आएगा कि नहीं आएगा। तो कोई चीज जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, अचानक वो चीज हो गया, तो क्या कहलाएगा, इवेंट। तो इस बारिश का होना भी तो घटना ही हो गया ना, कोई जरूरी है कि बारिश अइबे करेगा, नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी घटना की संभावना को यदि हम व्यक्त करें, मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता जो होता है, उसका मान जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। अर्थात किसी भी घटना का प्रायिकता का मान आप निकालते हैं, यदि कोई बच्चा माइनस में ला दिया उसका आंसर, तो आप कहिएगा ये क्या चीज है, गलत है, क्योंकि किसी भी घटना के प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है, 0 से 1। तो 0 होगा या 1 होगा या इसके बीच में कोई संख्या हो जाएगा, तब नहीं होगा। 100% ज्यादा क्या होगा, पॉसिबिलिटी में 100% ज्यादा कुछ होता ही नहीं है, तो इससे आगे नहीं होगा। तो हम प्रायिकता को P से सूचित करते हैं, और किसी घटना के इंग्लिश में इवेंट बोला जाता है, तो E से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, E से। तो किसी भी घटना की प्रायिकता का मान कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से, इसमें 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या इसके बीच का हो जाएगा। तो हम आपसे कुछ प्रश्न आपसे हम करते हैं, यदि समझ में आ गया तो इसका जवाब दीजिएगा। पहला, किसी घटना की प्रायिकता का मान हम लिख रहे हैं, आपको बताना है कि प्रायिकता का मान हो सकता है कि नहीं हो सकता है। पहला मान हम लिख रहे हैं 0.7, दूसरा हम लिख रहे हैं 15%, क्या लिख रहे हैं, 15%, तीसरा लिख रहे हैं -1.5% या 1.5, चौथा हम लिख रहे हैं 2.5, 2.5 हम लिख रहे हैं, नहीं। अच्छा, पांचवा हम लिख रहे हैं 3/7, छठा हम लिख रहे हैं 7/3, 7 नंबर में हम लिख रहे हैं 599 बट्टा
602। अब इसमें आपको बताना है कि कौन प्रायिकता का मान हो सकता है, कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। चलो, एक नंबर प्रायिकता का मान होगा कि नहीं होगा? कैसे पता चला? इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। हाँ, 0 देखो, 0 से 1 के बीच में कोई संख्या होगा तो उसको पहचानने का दो तरीका है। दशमलव में यदि होगा तो दशमलव के पहले कुछ नहीं होगा, सिर्फ 0 होगा, तो समझ जाना कि उसका मान 0 से 1 के बीच में होगा। मतलब इस तरह की जितनी भी संख्याएं आपको मिलेगी 0.79999, तो इसका मान 0 से 1 के बीच में होगा। नहीं, 0.0001, तो इसका भी मान क्या होगा? 0 से 1 के बीच में होगा, क्योंकि दशमलव के पहले क्या चीज है? 0। तो इसका मतलब इसका मान 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, 0 से। ये प्रायिकता का मान हो सकता है, ये भी प्रायिकता का मान हो सकता है। अच्छा, यदि मतलब भिन्न के फॉर्म में हो तो हर बड़ा होगा तो उसका मान भी 0 से 1 के बीच में होता है। तो यहाँ पर इसीलिए हम इसको भाग नहीं दिए। देखो तो इसमें सबका हर बड़ा है कि नहीं है? तो सबका हर बड़ा है, इसका मतलब सबका मान 0 से 1 के बीच में आएगा। तो चलो अब बताओ यहाँ पर ये एक प्रायिकता का मान हो सकता है कि नहीं? जल्दी से बोलो, हो सकता है। अच्छा, 2 नंबर, अपना कॉन्फिडेंस रखिए, दूसरे से मत पूछिए। 15% का मतलब 15/100, तो 15/100 हर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो प्रायिकता का मान होगा 0 से 1 के बीच में उसका मान आएगा। ये भी प्रायिकता का मान होगा। ये वाला बोलिए, क्योंकि माइनस में आ गया। हम क्या बोले हैं? 0 से 1 के बीच में देखो ना, या तो 0% या तो 100%, उससे आगे पीछे भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो 0 से छोटा होगा तब ना माइनस में आएगा, तो प्रायिकता का मान 0 से छोटा हो ही नहीं सकता, और 1 से बड़ा। तो चलो, ये भी प्रायिकता का मान ये नहीं हो सकता। चलो 4 नंबर, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 पॉइंट है, 1 से ज्यादा हो गया वो। और 5 बोलिए, हर बड़ा है, तो ये प्रायिकता का मान हो सकता है। ये नहीं होगा क्योंकि इसका हर छोटा है, ये वाला। तो आपका बोर्ड एग्जाम में एक नंबर फिक्स हो गया, एक ठो या दो ठो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आएगा इस टाइप का, आपका हर साल आता है, तो आपके टाइम में भी आएगा। इतना समझ में आ गया तो आप 4 ठो ऑप्शन दिया रहेगा, है कि नहीं, और कहे बताओ इसमें प्रायिकता का मान कौन हो सकता है। इस तरह से 4 ठो आपको दिया रहेगा, तो 3 ठो नहीं होगा, एक ठो कोई होगा, तो आपको टिक लगाना है। तो ये कंसेप्ट यदि याद है कि किसी भी संभावना को हम व्यक्त करेंगे तो या तो 100% या तो 0%, और नहीं तो इसके बीच में होगा। तो 0% का मतलब 0 और 100% का मतलब 1, मतलब किसी भी प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। अब 0 से 1 के बीच में कौन कौन संख्याएं आएगी? दशमलव के पहले 0 रहेगा तो सब आ जाएगा, नहीं, और 100% मतलब कि सॉरी, या तो बाटा में रहेगा, भिन्न में रहेगा, तो हर बड़ा होगा तो भी 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, वो भी 0 से 1 के बीच में आ जाएगा। इतना याद रहेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं, जो प्रायिकता में जो बार बार कुछ पद आएंगे, कुछ टर्म्स आएंगे, उसके बारे में हम लोग फोकस करते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए चलिए, अब इसमें कुछ पद आता है जिसको हम जानते। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें जो हमारा पद आएगा वो है प्रयोग। प्रयोग इंग्लिश में बोला जाता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट प्रयोग का कहलाता है। प्रायिकता में प्रयोग का मतलब क्या होता है? देखो, विज्ञान में एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कोई प्रयोग करते हैं, तो विज्ञान में, साइंस में एक ही रिजल्ट बार बार आता है,
लेकिन प्रायिकता जो है इसमें हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे तो इसमें अलग अलग टाइप का आएगा, लेकिन वही ज्यादा बार रिपीट करेंगे ना तो कुछ खास लक्षण हमको दिखाई देगा। तो चलो फिलहाल जहाँ पर जैसा आएगा वहां पर बताएं। तो प्रयोग का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? तो एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है क्रियाकलाप, कोई काम करना, और काम करने से, क्रियाकलाप करने से उसका कुछ रिजल्ट मिले तो उसी क्रियाकलाप को हम कहते हैं प्रयोग। क्या कहते हैं? तो प्रयोग का मतलब हो गया वैसा क्रियाकलाप, वैसा वैसा क्रियाकलाप, वैसा क्रियाकलाप, क्रियाकलाप जिसे करने पर, जिसे करने पर, करने पर कुछ परिणाम मिले, कुछ परिणाम मिले, कुछ रिजल्ट मिले, कुछ रिजल्ट मिले, रिजल्ट मिले। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब चीजों को समझो। मान लो कोई क्रियाकलाप कर रहे हैं, जैसे मान लो कि एक हम क्वाइन ले लिए, क्वाइन को हम उछाल रहे हैं, तो ये क्रियाकलाप कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? सिक्का को उछाल रहे हैं। तो सिक्का को उछालेंगे और जब वो गिरेगा तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। बात समझ रहे हो? हम एक क्रियाकलाप कर रहे हैं, कौन सा क्रियाकलाप कर रहे हैं? सिक्का को उछालने का काम। तो सिक्का को उछालेंगे तो क्रियाकलाप हो गया, ऐसे कुछ कर रहे हैं, उछाल रहे हैं। नहीं तो उछालने के बाद यदि कुछ आएगा कि नहीं आएगा? तो जो आएगा हम कहेंगे कुछ परिणाम मिल रहा है। तो कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा, कभी हेड आएगा, कभी टेल आएगा। तो सिक्का का उछालना क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंट। क्या कहलाएगा? क्यों? क्योंकि सिक्का को उछालने से हमें एक रिजल्ट मिल रहा है। तो फिर सिक्का का उछालना क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, प्रयोग कहलाएगा। नहीं? अच्छा, अब हम एक काम करते हैं। हमारे पास ये पेन है, अब इसको हम बार बार उछाल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये सोना बन जाए। इसको सोना बनाने का हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, मतलब क्रियाकलाप कर रहे हैं। इसको हम सोना बनाने का क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो क्या कुछ भी कर लें, इस रिजल्ट हमको मिलेगा? इस पेन को हम सोना बना सकते हैं? ये दूसरा मेटल है, नहीं दूसरा चीज है। तो क्या इसको आप पेन सोना बना सकते हो? तो ये क्रियाकलाप आपका प्रयोग नहीं कहलाएगा, क्योंकि इससे आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। जो आप सोच रहे हैं वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन सिक्का को उछालने पर, तो सिक्का का उछालना क्या कहलाएगा? प्रयोग, एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। अब हम डाइज लेते हैं, पासा लेते हैं, तो पासा को उछालेंगे तो कुछ रिजल्ट मिलेगा। क्या क्या रिजल्ट मिल सकता है? एक आ सकता है, या दो आ सकता है, या तीन आ सकता है, या चार आ सकता है। तो पासा का उछालना क्या कहलाएगा? एक्सपेरिमेंट, प्रयोग कहलाएगा। तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं कि वैसा क्रियाकलाप जिसे करने पर कुछ परिणाम मिले तो फिर उस क्रियाकलाप को हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट। यदि हम क्रियाकलाप करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलता है तब हम क्या कहेंगे? अब मान लो एक बांस ले लिए, हम सोच रहे हैं कि चलो स्वर्ग में छेद कर देते हैं, तो काम तो कर ही रहे ना, क्रियाकलाप तो कर ही रहे हैं। तो क्या बांस से स्वर्ग में छेद कर पाइएगा? तो आपका क्रियाकलाप एक्सपेरिमेंट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्योंकि रिजल्ट मिलवे नहीं करेगा। कि मिलेगा? तो अब तो समझ में आ गया किस तरह क्रियाकलाप को हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अब एग्जाम्पल, एक सिक्का को उछालना, एक एक सिक्का को उछालने का क्रियाकलाप, उछालने का क्रियाकलाप
क्रिया कलाप क्या कहलाएगा? गप नहीं, गप नहीं, नहीं तो बाहर कर देंगे। एक सिक्का को उछालने का क्रियाकलाप क्या कहलाएगा? प्रयोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रयोग कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इससे आपको एक रिजल्ट मिलेगा। इससे क्या मिलेगा आपको? रिजल्ट मिलने वाला है, तो प्रयोग कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। नहीं, अब हमारा आता है, तो एक सिक्का को उछालोगे तो क्या क्या परिणाम आएगा, जल्दी से बोलो तो। एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर उछालने पर प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम क्या आ सकता है, जल्दी से बोलो। हेड आएगा, दोनों भी आ सकता है। एक बार सिक्का उछाले तो दोनों आ सकता है, एक ही आएगा। नहीं, तो एक सिक्का को यदि हम क्या लिखे हैं, एक सिक्का को उछालने पर प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रायिकता में या को हम कॉमा के द्वारा दिखाते हैं, तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ये या है, कॉमा को आप या समझिएगा। हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों नहीं आएगा एक बार में, दोनों एक बार में नहीं आएगा। या तो हेड आएगा, नहीं तो क्या आएगा। अब हम बात कर लेते हैं घटना, इवेंट। क्या चीज? हाँ, घटना क्या कहलाता है, इवेंट क्या कहलाता है? घटना, इवेंट। तो इवेंट का मतलब होता है जो प्रयोग कर रहे हो, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें जो भी रिजल्ट आता है ना, तो प्रत्येक रिजल्ट को हम घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी प्रयोग में, किसी प्रयोग में प्राप्त प्रत्येक परिणाम, प्रत्येक परिणाम को घटना कहते हैं, घटना कहते हैं। अभी हम घटना के बारे में क्या समझाएं आप लोगों को, कि जिसके बारे में हम नहीं जानते वो आ गया। तो हम सिक्का उछाल रहे हैं, तो कोई जरूरी है कि हेड आएगा, या कोई जरूरी है कि टेल ही आएगा, दोनों में से कोई आ सकता है। तो एक्सपेरिमेंट में ही ना दोनों परिणाम हमको मिल रहा है। एक सिक्का को उछालने का जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यही ना दोनों परिणाम आ जाएगा। तो ये दोनों परिणाम घटना हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? एच, तो कोई जरूरी है कि एच आइए जाएगा। तो दो परिणाम आया, तो दोनों परिणाम एक घटना हो गया, क्योंकि हम एच आएगा कि टी आएगा हम नहीं जानते हैं। कोई बता सकता है 100% कि एच ही आएगा? नहीं बता सकता है। इसका मतलब कि जो भी एक्सपेरिमेंट आप करते हो, जैसे मान लो हम पासा उछाल रहे हैं, तो परिणाम आएगा एक आ गया, तो एक आना क्या कहलाएगा? घटना। क्योंकि हम थोड़े ना जानते थे कि एक ही आएगा, दो भी आ सकता था। नहीं, तो जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें जितने हमको रिजल्ट मिलते हैं, प्रत्येक रिजल्ट क्या कहलाता है? घटना कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वहीं आप लिखे हैं कि किसी प्रयोग में प्राप्त प्रत्येक परिणाम को हम घटना कहते हैं, इवेंट कहते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम जानते ही नहीं है। जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। इसीलिए जो रिजल्ट हमको मिलता है, प्रत्येक रिजल्ट को हम एक घटना कहते हैं, इवेंट कहते हैं। और घटना को ई से सूचित किया जाता है। घटना किससे सूचित किया जाता है? तो घटना को ई से सूचित किया जाता है, घटना को ई से सूचित किया जाता है। ई से
घटना यदि कोई होगा तो उसको हम ई लिखेंगे, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे नहीं।